नमस्कार मित्रों, आज अपन लबाना समाज के महापुरुष बाबा मक्खन शाह लबाना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ईस्वी सन 1600 में बाबा मक्खन शाह लबाना दुनिया के सबसे धनिक पेशादार व्यापारी थे, जो सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की खोज के लिए जाने जाते हैं। आओ आज अपन बाबा मक्खन शाह लबाना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बाबा मक्खन शाह लबाना का जन्म 7 जुलाई 1619 में गुजरात के काठियावाड़ वासोज टांडा में भाई दासा उर्फ हरदेव जी, माता विजया देवी के वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके दादाजी का नाम था बिनोई और वो भैरू जी के भांजे थे। बाबा मक्खन शाह लबाना शुरू से ही बहुत एक्टिव, बुद्धिशाली, साहसिक और उनमें साहस के अदम्य वृत्ति थी। जो बाबा मक्खन शाह लबाना की मातृभाषा लबानी थी, उसके अलावा वो संस्कृत, फारसी, अरबी और कई भाषा के जानकारी रखते थे। बाबा मक्खन शाह लबाना पेलिया गोत्र के थे। उनकी शादी नायक परसोत्तम दास, जो सांडलस गोत्र उर्फ अजरावत गोत्र से थे, उनकी बेटी शीतल देवी, उसको सिंजई देवी के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके साथ राजपूत रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा लालचंद उर्फ लालदास, जयवंता शाह, कुशलचंद और चंदूलाल, जैसे 4 उनके सुपुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र लालदास को, ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़े पुत्र लालदास को गुरु गोविंद सिंह ने बपतिस्मा दिया था और उनका नाम रखा था नायक जवाहर सिंह, जो चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे। ऐसा कहा जाता है, चमकौर की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। मक्खन शाह लबाना एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। उनके पास कई जहाज़ें थे, गाय, उनके वो परिवहन का बैल, ऊँट और जहाज के मार्फत से, घोड़े के मार्फत से माल परिवहन करते थे। वो भारत देश के कई राज्यों में, जैसे गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा आदि राज्यों एवं भूमध्य सागर तक भी वो व्यवसाय करते थे और मिस्र से पोर्टुगल तक उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया था। सबसे अमीर व्यक्ति उस टाइम पर वही थे। उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर थे। बाबा मक्खन शाह लबाना के साथ उनके बिजनेस पार्टनर थे लक्की शाह लबाना उर्फे लक्की शाह बंजारा के साथ उनका पारिवारिक एवं व्यावसायिक संबंध 1619 से 1674 तक उनके व्यावसायिक संबंध थे। साथ में पारिवारिक संबंध भी उनके थे। तो उन्होंने देखा कि दिल्ली के अंदर बाबा लक्की शाह बंजारा दिल्ली के आजू बाजू का कारोबार देखते थे और पूरा विदेश का कारोबार बाबा मक्खन शाह लबाना देखते थे। इस तरह उन्होंने बिजनेस पार्टनर के रूप में भी कई साल तक काम किया। उनके पास जहाज़ों का बेड़ा था, अमीर व्यक्ति थे और पूरे विश्व में व्यवसाय के नाम पर, धंधे के नाम पर उनका दबदबा था। बाबा मक्खन शाह लबाना का मूल जो बिजनेस थे, जीवन जरूरी चीज़, अति मूल्यवान चीज़, मरी मसाला, बंगाली रेशम, कश्मीरी शाल, ऐसे कई मूल्यवान चीज़ों, जीवन जरूरी चीज़ का वो व्यवसाय करते थे और थोक में बेचते थे। शाह लबाना और लक्की शाह बंजारा दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे और पूरे वर्ल्ड के अंदर समन्वय करके माल का परिवहन या बेचना, खरीदना कर सकते करते थे। उस टाइम पर वो बहुत ही अमीर और धनाढ़ व्यक्ति थे। जब भी किसी राज्य में जाते थे तो उनका मान मर्तबा एक राजा से कम नहीं होता था। कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते, किसी भी रियासत में जाते तो बाबा मक्खन शाह लबाना आ गया, मतलब उनके लिए एक भगवान की तरह आ गया। बाबा मक्खन शाह लबाना के साथ बाबा लक्की शाह बंजारा, वो भी एक भगवान की तरह उनको सभी रियासत वाले मान सम्मान
देते थे, एक रजवाड़ा स्टेट टाइप उनको मान सम्मान देते थे। पोर्टुगल तक उन्होंने अपना व्यवसाय विस्तारा भूमध्य सागर तक। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो माल ढोते थे, मतलब लदनी थे, लदनी कहते थे, तो एक लदनी के अंदर 1,20,000 जितने बैठ रहते थे। मतलब आप विचार करो कि कितना बड़ा कारोबार होगा उनका। नौसैनिकों के साथ भी चलते थे, अपना बिल्कुल अलग एक साम्राज्य था उस टाइम में यूँ होते चले। एक बार जब बाबा मक्खन शाह लबाना का जहाज गुजरात के खंभात की खाड़ी की ओर जा रहा था, तब समुद्र में अचानक तूफान आया, बिजली, बारिश, भयंकर तूफान आया और उनका जो जहाज पानी में लड़खड़ाने लगा, डूबने लगा। उनका मेन जो स्तंभ था वो भी टूट गया, उनके पर्दे थे वो भी चिर गए और लगातार भयंकर तूफान की बिजली की वजह से, तूफान की वजह से उनका जहाज डूबने की तैयारी में थे। और बाबा मक्खन शाह लबाना उस टाइम पर बिल्कुल निस्सहाय हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं निसहाय हूँ, मुझे मेरा कोई आसरा नहीं है। तब उन्होंने भगवान को याद किया और गुरु नानक देव की अर्चना की, अरदास किया, पूजन किया और प्रतिज्ञा ली, है प्रभु मुझे इस संकट से उगारो। और जैसे ही उन्होंने भगवान की अरदास प्रार्थना की और चमत्कारिक ढंग से पूरा वातावरण शांत होने लगा। पानी की जो तेज बहाव था, मोजे थे, वो ठंडे होने लगे, पवन कम होने लगा, बिजली थी वो भी कम होने लगी और धीरे धीरे पानी शांत हुआ और धीरे धीरे जहाज सूरत की खाड़ी में जाके वहाँ पर उनको लंगर किया। और वहाँ से उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने गुरु की जो सोना मोहर की 500 सोना मोहर 500 दिनार की जो प्रतिज्ञा ली है वो पूरी करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और जब वो समुद्री रास्ते से समुद्र से पार होने के बाद जब वो रास्ते से पंजाब की ओर गए, तब बाबा हरिकृष्ण की भविष्यवाणी की है कि मेरा अगला उत्तराधिकारी आपको बकाला में मिलेगा। जब उन्होंने आके ये सोचा कि भाई मैं बकाला जाता हूँ, वो बकाला गए। जब बकाला गए तो उनको हरिकृष्ण के 12 उत्तराधिकारी उनको मिले। वो असमझ समझ में पड़ गए, अब क्या करूँ मैं, कौन सच्चा गुरु है, कैसे मिलेगा। तब उन्होंने मन में एक सोचा कि हर जो अपने आप को उत्तराधिकारी बता रहा है सबको मैं 2-2 दिनार दूंगा। तब उन्होंने हर एक के पास जाकर सबको 2-2 दिनार दिया, लेकिन किसी ने यूँ नहीं कहा कि आपने इतनी प्रतिज्ञा ली है और दो क्यों दिनार दे रहे हो। तब उन्होंने लगा कि इसमें कोई सच्चा गुरु है नहीं। तब बाबा मक्खन शाह लबाना ने ठान ली कि मैं गुरु की खोज अवश्य कभी न कभी करूँगा और मैं घोषणा करूँगा उस टाइम पर कि सच्चा गुरु कौन है। तब एक बार उन्होंने 10 अगस्त 1664 में उन्होंने हरगोविंद गुरु के पुत्र गुरु तेग बहादुर के बारे में सुना। तब वो एकांतवास में थे, एकांतवासी थे। तब उन्होंने उनके बारे में सोचा तो उनको मिलने वो वहाँ गए। जब बाबा मक्खन शाह लबाना गुरु तेग बहादुर के चरणों में 2 दिनार रखी तो तुरंत ही गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई आपने तो 500 सोना मोहर की 500 दिनार की प्रतिज्ञा की थी, आप 2 क्यों रख रहे हो। तब गुरु के बारे में बाबा मक्खन शाह को लबाना कि यही सच्चे गुरु है, यही सच्चे गुरु है। और उन्होंने तब ठान लिया था कि मैं गुरु की ढूंढूंगा और उसकी घोषणा करूंगा। लेकिन तभी गुरु जी ने बताया कि आपने गुरु जी को कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन एक सिख को अपने प्रतिज्ञा के बारे में अड़ग रहना चाहिए। तब मक्खन शाह लबाना को वास्तव में मालूम कि मेरे सच्चे गुरु तो यही है। और तब बाबा गुरु तेग बहादुर ने उन्होंने बताया कि अभी मेरी घोषणा मत करो, मुझे अभी एकांतवास में ही रहना है। लेकिन बाबा मक्खन शाह लबाना भी असमझ में पड़ गए कि एक तरफ गुरुजी मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं घोषणा करूंगा तो ये गुरुजी की अवमानना होगी, मेरा मुंह काला होगा,
गुरु जी के खिलाफ होगा, लेकिन उन्होंने एक अभिशाप को चुनौती के रूप में लिए और अपने सर पे, अपने मुंह पे राख लगा ली और छत पर चढ़ गई और उन्होंने घोषणा की कि गुरु लादेव रे लादेव, गुरु लादेव रे लादेव, और सबको बताया कि गुरु जी मिल गए हैं मुझे। और उसी तरह उन्होंने सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की खोज की और पूरी दुनिया को बताया कि सच्चे गुरु यही है। बाबा मक्खन शाह लबाना ने अपने अंतिम श्वास गांव राजा हरपाल सियालकोट में 1674 में अपना अंतिम श्वास लिया। जय लबाना, जय जय लबाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय लबाना।